अपनी छत अपना घर जो था उसमें तो कर्जा था, इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो आप अपना घर जो है वो बना सकते हैं। अब चूंकि ये प्लॉट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं तो इसकी अहलियत का क्राइटेरिया किस तरह से डिफरेंट है? अच्छा, इसमें अपनी छत अपना घर में हमारे लिए फंडामेंटल जो एक क्राइटेरिया था वो ये था कि आपके पास पार्सल ऑफ लैंड अपने नाम हो लाजमी तौर पे। और इसका फंडामेंटल क्राइटेरिया ये है कि यू डोंट ओन एनी पार्सल ऑफ लैंड एनीवेयर इन यानी आप सिर्फ किराए के मकान पर रहते हैं, आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जिसके आप मालिक हैं। बिल्कुल। ऑलराइट। क्योंकि देखिए, इसको फिल्टर आउट करना या ब्रैकेट करना इसलिए मुश्किल है कि इस चीज़ को सर्टेन करना कि वेदर जो भी शख्स है उसके पास ज़मीन है या नहीं है, उसके लिए हमें उसके सोशियो इकोनॉमिक जो उसकी जिस ब्रैकेट में वो आता है, वो जिस लो इनकम ब्रैकेट में आता है या नहीं आता, उसको सर्टेन करना लाजमी था। तो उसके लिए हमने एक ज़िले सतह पे एक कमेटी तजवीज़ की है हुकूमत को कि वो वेरीफाई करे कि इसका सोशल स्टेटस क्या है, इसके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है या नहीं है, या किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहा है। जब वो एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो वो एक स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरता है जिसमें कुछ ऑनलाइन वेरिफिकेशंस हैं, वो उस ज़िले का शहरी है या नहीं है, वो पंजाब डोमिसाइल है या नहीं है, पंजाब का रिहायशी है या नहीं है, फिर उसका सोशो इकनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है। इन तमाम वेरिफिकेशन और स्क्रूटनीज़ के बाद जब वो डाटा फिल्टर हो जाएगा तो उनकी बैलेटिंग की जाएगी, और उसके बाद उन चुने हुए लोगों को ये ऑप्शन भी दी जाएगी कि वो अपनी छत अपना घर के तहत अगर कर्जे की सहूलत जो है उसको भी अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको अप्लाई वो कर सकते हैं। यानी अपनी ज़मीन अपना घर तो हो गया, एक स्कीम में तो वो क्वालिफाई कर गए, तो अब वो घर बनाने के लिए भी अगर उनको कर्जा चाहिए तो अपनी छत अपना घर को भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आज के दौर में अगर एक गरीब को मुफ्त जो है वो प्लॉट मिल रहा है और फिर घर बनाने की भी उसको जो है वो सहूलत दी जाए, तो ये तो एक ठंडी हवा का झोंका है बेशक उसके लिए। मुझे ये बताइएगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? क्या इसके लिए कोई फिजिकल फॉर्म्स देना होते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई किया जा सकता है? इस तरह से हमने एक पोर्टल लॉन्च किया, सीएम साहिबा ने उसका इफ्तिताह किया 2 मई को, और उसके बाद वो पोर्टल अभी तक ऑन है, लोग अप्लाई कर रहे हैं और उसी पोर्टल के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए फैसिलिटेशन डेस्क जो है हमने तमाम मुतलका जो अजला हैं, चूँकि ये स्कीम अभी 19 अजला में, बाकी अजला में अभी इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 में हम लॉन्च करेंगे और हमारी कोशिश होगी इसका फ़ेज़ 2 भी आएगा। फ़ेज़ 2 भी आएगा इंशाल्लाह, कि अभी 2000 प्लॉट्स हैं, इस नंबर को हम बढ़ा के 5000 तक 10,000 तक ले जा सके। और उन अजला में जहाँ पे ये स्कीम है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में फैसिलिटेशन डेस्क बनाए गए हैं, और जो हमारे मुतलका रीजनल और सब रीजनल ऑफिस है वहाँ पे फैसिलिटेशन डेस्क बनाए गए हैं। और एक हमारी हेल्पलाइन मौजूद है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली चूँकि हमारा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो है जो कि इतना टेक सेवी नहीं है, वो इतना अंडरस्टैंड नहीं करता IT बेस्ड फॉर्म्स को और इन चीज़ों को, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमारे दफातर में, हमारे हेडक्वार्टर में सेंटर्स भी बनाए गए हैं। हमारा PMU मौजूद है हेडक्वार्टर में, वो फैसिलिटेट करता है लोगों को। जब वो ऑनलाइन रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप, कुछ लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते कि वो एग्जैक्टली रीच आउट कर सके इस तरह ऑनलाइन पर, तो फिर उनके लिए फिजिकल जो है वो सेंटर्स की सहूलत मौजूद है। अच्छा, लेकिन ये भी एक मसला होता है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि हम एप्लीकेशन तो देते हैं, अप्लाई तो करते हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। इसकी क्या पॉसिबल वजह है? देखिए, इस तरह से फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी छत अपना घर की बात करूं, चूँकि वो चल रहा है प्रोग्राम और अल्हम्दुलिल्लाह हम 42,000 से ज़ायद लोगों में कर्जे बांट चुके हैं और 35,000 से ज़ायद घर ज़ेर तामीर है और 4,000 घर मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन गुज़िश्ता 7 माह में। उसमें हमें 14 लाख के करीब एप्लीकेंट्स जो है उन्होंने रीच आउट किया, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई, ठीक है, और तकरीबन 6.25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी एप्लीकेशंस सबमिट हुई प्रॉपर। अब उसका एक रैंडम प्रोसेस है जिसके थ्रू एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये शिकायत ज़रूर आती है कि जी मैंने अगस्त में अप्लाई किया या सितंबर में अप्लाई किया, मेरा अभी तक नंबर नहीं आया। हाँ। वो सिर्फ इसलिए नहीं आया कि लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है, रैंडमली इसलिए सिलेक्ट किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए। अच्छा। ये ना हो कि जी फलां की लिस्ट आ गई और फलां के एप्लीकेंट आ गए तो उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला, या फलां ने अप्लाई किया, और मतलब इट इज़ नॉट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बट इट इज़ ऑन रैंडमली जनरेटेड नंबर्स, जो कि सिस्टम कुरानदाजी वाला हिसाब हो गया ना। बिल्कुल इसी तरह कि उसको हम रैंडमली जनरेट नंबर करके हर मंथ उनको लोगों को स्क्रूटनाइज करते हैं और वो होता है। हमारे पास ऐसी बहुत सी आती हैं दरख्वास्तें कि जी हमने अप्लाई किए हुए 2 माह हो गए, 4 माह हो गए, 6 माह हो गए, तो हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं कि जी
आपकी एप्लीकेशन अभी स्क्रूटनी के प्रोसेस से नहीं गुजरी, जब वो गुजरेगी उसके बाद आपको आगाह किया जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम जितना मैक्सिमम लोगों को थ्रू और हेल्पलाइन एंड थ्रू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कम से कम इन्फॉर्म्ड रख सकें कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड, इट इज रियल। तो अगर आपने अप्लाई किया तो इंशाल्लाह रिस्पांस भी आएगा। अभी जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बंदे का क्राइटेरिया ये है कि उसका सोशो इकोनॉमिक जो है वो स्टेटस चेक किया जाए कि अगर वो इस तरह से काबिल है तो फिर उसको दिया जाए, लेकिन प्लॉट दे देने के बाद फिर किस तरह से इंश्योर किया जाता है, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इंश्योर किया जाता है कि सही हाथों में प्लॉट है और फिर जो कर्जा दिया जा रहा है वो सही तौर पर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं? देखिए, दो चीज़ें अगर मैं अपनी छत अपना घर की बात करूँ तो उसमें फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जाती है, जो उसकी डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाती है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि दूसरों के भी प्लॉट्स होते हैं तो कब्जा करके उसको भी सेल आउट कर दिया जाता है, ये तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से है, तो कैसे इसको चेक किया जाता है? उसको चेक करने का क्राइटेरिया यही है, कुछ तो हमारे पास जो डिजिटली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह मतलब PLRA है, उन्होंने रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया है, तो हम अपना मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है उससे वेरीफाई करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है। नंबर 3, जब वो अपनी एप्लीकेशन में जो पार्सल ऑफ लैंड आइडेंटिफाई करता है वहाँ जाके ये चेक किया जाता है कि वो घर बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है। अगर उसने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की तो उसको कर्जा इशू नहीं होता, और फिर कर्जा जो है वो 2 किस्तों में दिया जाता। अगर उसने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली, लेंटर डाल लिया, तो उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट इशू की जाती है, वरना नहीं की जाती। और ये सारी मॉनिटरिंग इट ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू विद पिक्चर्स वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, विच इज़ इवन विजिबल टू द चीफ मिनिस्टर एज वेल, सो शी कैन सी के जी कितने घर बन रहे हैं और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम अपनी ज़मीन अपना घर की बात करें तो उसमें हमने ऐसी कंडीशंस रखी हैं, ऑब्वियसली बिकॉज देयर आर पीपल और देयर कैन बी सच ग्रुप्स जो कि इसको लेके एज अ बिजनेस यूटिलाइज करना चाहें कि जी मुफ्त प्लॉट मिल रहे हैं, ले लो बेच लो, तो उससे हमारा हाउसिंग का मसला एड्रेस नहीं होगा। तो अगर एक गवर्नमेंट एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड स्कीम लेके आ रही है तो उसमें हमने ऐसी कंडीशंस रखी हैं जहाँ पे हम ये इंश्योर कर सकें कि घर तामीर किया जाए। तो दैट्स हाउ वी विल इंश्योर ऑल दिस। तो घर का जो नक्शा है क्या वो भी गवर्नमेंट की मर्जी से बनेगा या जिस भी तर्ज का इंसान बनाना चाहे वो बना ले? देखिए, अपनी छत अपना घर में शायद ऐसा कोई क्राइटेरिया था। देखिए, उसमें हमने एक मॉडल हाउस बना के दिया था ऑब्वियसली, और हमने उसको इतना सिंप्लीफाइड रखा है कि वो अगर कोई ऐसा शख्स है जो मतलब रिसोर्सेज नहीं रखता और वो 15 लाख का कर्जा लेके कुछ अपने रिसोर्सेज लगा के 20-25 लाख में अगर अपना घर बनाता है तो उस स्ट्रक्चर को उसी तरह रखा गया है। तो एक मॉडल हाउस ऑब्वियसली हम डेवलप करके देंगे लोगों को, जिसके उन कंटूर्स को फॉलो करते हुए वो बनाएं। तो अब जो घर बनाएगा, कोई भी बनाएगा, उसके लिए क्या कोई मटेरियल का भी कोई चेक एंड बैलेंस है या वो कुछ भी यूज़ कर सकता है, अपनी मर्जी से बना सकता है? देखिए, प्रेफरेबली हम लोगों को कहते हैं कि जी आप एक तो ये कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करें, जो पाकिस्तान बेस्ड चीज़ें हैं वो यूज़ करें। इससे देखिए एक पूरी लोकल इंडस्ट्री जनरेट हो रही होती है, एक पूरी लोकल इकोनॉमी चल रही है। जिस तरह अभी 35,000 घर बन रहे हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली की आपने बात की, तो फिर उसमें ये ईंटें पत्थर इस तरह से तो नहीं वो इस्तेमाल होगा? जिस मॉडल हाउस की आप बात कर रहे थे मेरे ख्याल से वो फायर प्रूफ और इस तरह से भी था, तो अब इस तरह के अगर बनाए जाते हैं तो घर वो तो नाजुक नहीं होंगे? देखिए, इस तरह से अभी 100% वी आर नॉट ऑन दैट ट्रैक जहाँ पे हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकें। अच्छा। लेकिन ये चीज़ हम ला रहे हैं इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि अभी फॉर इंस्टेंस अपनी छत अपना घर की अगर हम बात करें तो अभी वो अपने पहले साल में हमने दिसंबर तक 1 लाख लोगों में कर्जा देना है, 5 सालों में 5 लाख लोगों को देना है। तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों को उस तरफ शिफ्ट करेंगे कि वो इस तरफ आ सकें। लेकिन अगर आप घर का स्ट्रक्चर ऐसा रखें कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, अगर वो हीट एफिशिएंट हो, तो ऑटोमेटिकली उसका बिजली का बिल भी कम होगा, ठीक है ना, वो एरी भी होगा, सनी भी होगा, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। डेफिनेटली मटेरियल पे शिफ्ट होने में अभी टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा उसको बेहतर करने में। आपने अपनी छत अपना घर का भी जो स्कीम है वो उस सारे प्रोसेस को भी आपने जो है एक्सपीरियंस किया, अभी एक नई स्कीम है इसको लेके चल रहे हैं, अभी तक आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये हाउसिंग का चैलेंज इतना बड़ा है और आप पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद घरों की कमी है, और पाकिस्तान चूँकि एक डेवलपिंग इकॉनमी और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने कभी भी इस सेक्टर में इस क्वांटम का काम नहीं किया, और गुज़िश्ता सालों में या गुज़िश्ता दहाइयों में जो कोशिशें होती रही हैं कि एक पर्टिकुलर स्कीम बना के उसमें लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए, तो वो शायद चंद 100 या चंद हज़ार लोगों के लिए तो होती थी,
लेकिन इस मैसिव लेवल पे कभी नहीं हुई। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम एक इतने लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन को कैटर करते हुए इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हुए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुस्तहिक है उस तक ये चीज़ पहुँचे। और जो अपेरेंटली आपको पाकिस्तान में या पंजाब में स्लम्स भी नज़र आते होंगे, आपको सड़कों पे, गलियों में, फुटपाथों पे लोग भी नज़र आते होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा चूँकि कलेक्टिव फैमिली और जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, बड़े मसले हैं, बहुत सारे लोग सफेदपोश होते हैं, जाहिर भी नहीं करते हैं। तो हमें अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा होता कि आपके जी लोग सड़कों पे सो रहे हैं तो कोई घरों का मसला इतना बड़ा है, बट इनफैक्ट ये बहुत बड़ा मसला है। और वो सिर्फ ना आपको सोशली इकोनॉमिकली इफेक्ट कर रहा होता है, बल्कि साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो उस अब अगर हम आपको कभी टेस्टिमोनियल्स दिखाएं तो यू विल सी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई मजदूर है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई सब्जी मंडी में काम करता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग अप विद दिस थिंग कि जी मैं 2 भाइयों के साथ रह रहा था, 3 भाइयों के साथ रह रहा था, मैंने घर अलग कर लिया, अब मेरे बच्चों के सर पे छत है या मेरी बच्चियों की शादी हो सकती है। तो ये वो चीज़ है, वी आर ट्राइंग कि उनका जो उम्र भर का एक ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर के उन्होंने एक आसान तरीका था वो चुना। आसान तरीका इस तरह से कि अगर हम घर बना के लोगों को देना शुरू करें तो इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। वो शायद हम 1 साल में इतनी डिलीवरी ना कर पाते, लेकिन इस तरह से उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करके और ये चीज़ इंश्योर करना कि उनकी छत बन जाए, तो इट इज़ अ ट्रेमेंडस थिंग। एंड आई थिंक कि जैसे ये चीज़ रोल आउट होती रहेगी, आफ्टर अ ईयर और सो यू विल सी इट विल। अच्छा, इसमें ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि अब मिसाल के तौर पर कोई लाहौर के इलाके में मुगलपुरा में रहता है किराए के मकान पर, तो अब उसको गवर्नमेंट जो है वो प्लॉट दे रही है, तो क्या वो उसके नियर बाई ही होगा, उसके आसपास ही उसको मिलेगा, या उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और इलाके में, किसी और जगह पे मिलेगा? देखिए, हमारी तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो जहाँ का रिहायशी है उसी ज़िले में अप्लाई करे, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, वो हमारी जो स्कीम्स हैं वो उन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो स्कीम जहाँ लोकेटेड है वो वहीं पे होगा, ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जिस तरह मैंने गुजारिश की है, अभी सिर्फ 2000 प्लॉट्स हैं। लेट से जब इसका क्वांटम बढ़ता है और दूसरे ज़िलों में आता है और एक लार्जर नंबर हम आवाम को ऑफर कर पाते हैं, तो मैं भी फिर ऐसा हो कि एक ज़िले में 2-3 सोसाइटी की सूरत में प्लॉट्स इस तरह से होंगे या रैंडम जगहों पर होंगे, और क्या ये रूरल एरियाज़ के लिए भी है, अर्बन के लिए भी है? कि इस तरह से ये बिल्कुल रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ के लिए। और मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूँ कि हमारी 172 स्कीम्स हैं फाटा की, विच आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस पंजाब, और उसमें कोई 2.25 लाख के करीब फैमिलीज जो हैं वो रिजाइड कर रही हैं। उन सोसाइटीज़ में कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो अनअलॉटेड हैं, ठीक। ये वो प्लॉट्स हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी अब पतोकी में एक सोसाइटी है, जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल, उसमें कोई 150 के करीब प्लॉट हैं जो अनअलॉटेड हैं। तो ये जहाँ भी ये स्कीम बनेगी, ये स्कीम की फॉर्म में ही होगी, लोगों को एक स्कीम में ही प्लॉट्स जो हैं वो अलॉट होंगे। और इसमें हम ये कर रहे हैं, चूँकि एनीवन कैन क्वेश्चन कि जी अगर आपकी स्कीम इतनी सक्सेसफुल है तो वो प्लॉट अनअलॉटेड क्यों है? तो इसलिए अनअलॉटेड है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई, कहीं रोड नेटवर्क नहीं है, कहीं पे सीवरेज के इश्यूज़ हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिफिकेशन के इश्यूज़ हैं। तो उसी के लिए गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें इनको रिहैब करने के पैसे दें, ताकि इनको बिल्कुल हम प्रॉपर्ली रिहैब करके फिर लोगों को आमतौर पर भी अगर कोई कहीं पे किराए का घर भी ले रहा है या अपना घर भी बना रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं वहाँ पर गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कोई मसला ना हो, और जो है वो रोड अच्छे हो, रोड नेटवर्क अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें तो पहले भी इंश्योर की जाती है। तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर पहले काम होना चाहिए किसी भी स्कीम में? हम पहले ही कर रहे हैं, we have requested the government, और अभी जितना अरसा ये बैलेटिंग प्रोसेस चलेगा तो इन 2-3 माह के अंदर इसको लेके चलेंगे, will work on। अच्छा, ये बताइएगा कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो सारा हो जाने के बाद अगर कोई बंदा इलेक्ट हो जाता है घर के लिए, तो फिर उसको घर का कब्जा कितनी देर में मिल जाता है, प्लॉट का सॉरी, और फिर अगर वो कर्जे के लिए भी आगे अप्लाई करना चाहता है तो फिर उसका क्या तरीक़ाकार होगा, इंस्टॉलमेंट्स में होगा, किस तरह से होगा ये? जी देखें, एक दफ़ा बैलेटिंग के बाद जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट होता है, जब उसको अलॉट हो जाता है तो वंस इट इज़ अलॉटेड तो थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब उसको प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो अप्लाई कर सकेगा अपनी छत अपना घर में कर्जे की स्कीम के लिए, और उसका फिर वही क्राइटेरिया होगा जो कि ऑलरेडी लोगों के लिए चल रहा है। और उसमें बेसिकली हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लोगों को दे रहे हैं कर्जे, कि लेट से अप टू अगर 15 लाख हम दे रहे हैं कर्जा, तो वो 7.5 लाख की 2 एक साथ होगी जिसमें उसको कर्जा मिलेगा। और वो पहले 3 माह तो उसने उसकी कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करनी, और उसके बाद वो 14,000 रुपये माहाना के हिसाब से अपनी किस्त जो है वो जमा कर